18 जनवरी के दिन से बच्चे ही शांति स्तंभ असली बनते हैं, प्रैक्टिकल। मानो सारी दुनिया चाहे बदल जाए लेकिन हम नहीं बदले। अटल अखंड अडोल स्थिति का यादगार शांति स्तंभ है। संत बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य बच्चे बने हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं, है तो नंबरवार चैतन्य में स्तंभ रूप में स्थिर रहने वाले। लेकिन जो भी बच्चे हैं चैतन्य रूप में ज्ञान के ऊपर आडिग रहने वाले, उन बच्चों के आसपास बाप दादा घूमते हैं। घूमने का मतलब क्या हुआ? परिक्रमा देने का मतलब क्या हुआ है? कोई किसी के आसपास घूमता है, इसका मतलब क्या हुआ? जिससे काम निकालना होता है उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। तो बाप दादा को भी काम किससे निकालना है? जो बाप के बच्चे बने हैं उन बच्चों से इस बाप काम निकालते, मानो उनमें प्रवेश करके उनसे अपना काम लेते हैं। जैसे आप शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते, मानो जो जितना निश्चयात्मक स्टेज में रहता है, निश्चय बुद्धि बनकर के रहता है, उतना ही बाप दादा का उसमें प्रवेश होता है ईश्वरीय सेवा करने के। आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हैं। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। आप झोपड़ी में जाते हो, झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साथ सुनते रहते। कोई स्नेह की ताल से ताज बजाता है, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से ताज बजाता है। तो भिन्न भिन्न ताल के साथ सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्कर लगाते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति तो समर्थी का दिवस है। आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं है। ब्राह्मण बच्चों ने क्या समझा कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा हमसे बिछड़ गया, चला गया। पहले साकार में था, हमारे नजदीक था, और अब वो गया, माना हमारे साथ नहीं रहा, वियोग हो गया। वियोगी बच्चे बन गए, याद भी वियोगी करने लगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये वियोग का टाइम नहीं है, ये तो असली योग का टाइम तो अब आया है। क्यों? क्योंकि पहले तो माता के रूप में था ये, और अभी 18 जनवरी की बात तो पिता के रूप में है। तो ये समर्थी का दिवस हुआ, वियोग और वैराग का दिन नहीं है। लेकिन ये सेवा की जिम्मेवारी और ताजपोशी का दिन है। समर्थी की स्मृति के तिलक का दिन है। आगे बच्चे और पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आवाहन को साकार रूप देने वाले इसलिए ही बच्चों को देख हर्षित हुए। बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद ही विदेशों में सेवा आरंभ हुई तेजी से। पहले सेवा केंद्र कौन सा खोला?
विदेशों का जो मुख्य सेवा केंद्र है लंदन, कैसे स्नेह द्वारा बाप के समीप बच्चे पहुंच गए। ब्रह्मा बाप के आवाहन के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है ये गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूरदेशी दूर के धर्म वाले होते हुए भी कितने बाप के समीप आ गए। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए और दूर वाले समीप आ गए। क्या बात हुई? समीप रहने वाले दूर हो गए और दूर वाले समीप आ गए। कैसे? जो यकी के आदि में बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे, वो बच्चे 18 जनवरी के बाद बाप के नजदीक आने लग पड़ते हैं। और जो 18 जनवरी तक बाप के नजदीक थे वो दूर होने लग पड़ते। सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए, लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। कमाल है ना बच्चों की। इसलिए ऐसे खुश नसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश है। आप सब भी डबल खुश हो ना। ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व शक्तियों के दिल द्वारा विल पावर में रहने वाले, सदा दिलवर की दिल रुबाबन भिन्न भिन्न साथ सुनाने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल और अडोल रहने वाले, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए, वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले विदेश और देश की हर प्रकार की लड़ाई की बच्चों को पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद किया। उनको वतन में बुलाया था, तो बुलाया था, मेरी बच्चों को बुलाया और विशेष सेवाधारी बच्चों को बुलाया। जगदम्बा को भी बुलाया। विशेष सेवाधारी बच्चों में विशेष सेवाधारी कौन बताया? वो तो भी लगाया। वो बच्चे हैं लेकिन जगदम्बा को भी बुलाया साथ में। जगदम्बा को भी बुलाया और दीदी को भी बुलाया। तो छोड़ दिया था कि नहीं उस समय? दीदी ने छोड़ दिया था। विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवा अर्थ उन सबको वतन में बुलाया। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम की ईश्वरीय सेवा में भी साथी। कहाँ संगम की ईश्वरीय सेवा में कहाँ साथी? सूक्ष्म वतन है या साकार वतन है? संगम को सूक्ष्म वतन थोड़ा ही कहा जाएगा। कहाँ कहा जाता है? संगम तो है ही साकारी है। सभी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं। भविष्य में जो राज्य मिलेगा उस राज्य को दिलाने की सेवा में भी साथी हैं। तो डबल सेवाधारी ये बच्चे हो गए। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद किया थी। आज बाप दादाओं की तरफ से
याद प्यार का संदेश दे रहे हैं। समझा? कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते। बाप के साथ साथ सेवा अर्थ एडवांस पुरुषार्थी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया। उसको शांता जी इसलिए इसे याद करती थी। ऐसे तो नाम कितनों का लेवे, याद करने वाली तो बहुत है। सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दीदी ने याद दी। आज दीदी को विशेष भक्तों ने याद किया, क्योंकि इन्होंने दीदी को ही देखा है। जगदम्बा और भाव को तो देखा नहीं है। किन्होंने? जिन्होंने दीदी को विशेष याद किया उन्होंने। इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वो लास्ट टाइम बिल्कुल निसंकल्प और निर्मोही थी। कौन? मनमोहन जी। उनको भी याद तो आती है, लेकिन वह याद उनकी खींच की याद नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र आती। उनका भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। तीनों का नहीं समझना कि तुम्हारा ही शक्तिशाली संगठन है। तुम्हारा बने किसका? जो मधुबन में साकार में इकट्ठे हुए उनका ही शक्तिशाली संगठन नहीं है, लेकिन एडवांस पार्टी वालों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। माना सन 84 तक शक्तिशाली था नहीं, लेकिन उसके बाद बन रहा है, क्योंकि सभी नामी ग्रामी है ना। एडवांस पार्टी में जो भी गए हैं, चाहे वो प्लानिंग पार्टी वाले हों और चाहे वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले हों, प्रवेश करने वाले हों अथवा वो हों जिनमें प्रवेश किया जा रहा है, सब नामी ग्रामी है। कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं कि जा नहीं रहे हो, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। इसलिए घर नहीं जा रहे हो, सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं समझो, लेकिन क्या समझो? सेवा का स्थान। फिर घर किसको समझे? घर है जो बाप का घर, सो बच्चों को घर। तो मधुबन हुआ हमारा घर, बाकी सारी दुनिया हो गई सेवा। तो यही सदा याद। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं को, अप्राप्त आत्माओं को देख रहम आता है ना। किन आत्माओं का भी कल्याण करें। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते। उनसे बच्चे नहीं सो सकते। जो रहमदिल बाप के बच्चे हैं, तो बच्चे भी कैसे होंगे? रहमदिल। स्वप्न भी सेवा के आते हैं ना। आँख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा, यही याद आएगा ना। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने साफ सर्विसेबल है। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता बाबा के सामने लाता है। गुलदस्ता बने आत्मा है मजबूत,
वैरायटी ऐसी आत्मा है जो बाप की बन जाए, दूर बैठे बाप को पहचान ले। बाप को पहचाना माना बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसे जन्म लेने वाले बच्चे जो बाप के सन्मुख आते हैं, उनको बाबा देखें कि कौन कौन ऐसी विशेष आत्माओं का गुलदस्ता लाता है, और बड़ा गुलदस्ता। तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं, बाप दादा बच्चों के स्नेह में आओ आओ के गीत गाते। जैसे जैसे मात्र पूरे होते जाते हैं तो बाप दादा गीत गाते, मधुबन में आओ, मधुबन में आओ। ये गीत सुनाई देता है ना। जैसे जैसे टाइम पूरा होता जाता है, वैसे वैसे बाप दादा की आवाज क्या निकलती जाती, मधुबन में आओ, मधुबन में आओ। ये गीत सुनाई देता है ना, ये बहरे हो जाते। दुनिया की आवाज खींचती, तो ज्यादा स्नेह किसका हुआ? बाप का स्नेह ज्यादा हुआ या आपका? अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। सेफ कब है? महादानी वरदानी संपन्न आत्माएं जा रही हैं। अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर सजा करके बाप के सामने लेकर आना। तो जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा एक एक करके 1 से 3 गुना 4 गुना होकर के आएंगे। शरीर से भल कितना भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है, चाहे दूर हो और चाहे नजदीक हो। उलझन, मन में उलझन पैदा न करे, उसका साधन क्या है? उत्तर दिया, समर्थ बाप को सदा साथी बना करके रखो। तो कैसी भी उलझन वाली बात मन में उलझन नहीं ला सके। बड़ी बात छोटी हो जाएगी और पहाड़ भी राई हो जाएगा। माने पहाड़ की तरह बड़ी समस्या भी अगर कोई होगी तो वो भी बाप को साथी बना करके चलने से छोटी है। बड़ी कब बन जाती है? जब बाप को साथी नहीं बना पाता। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वो मेरा कर्म, जो बाप के गुण वो मेरे गुण। गुण संस्कार श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वो आपकी हो गई, तो सदा खुशी ही रहेगी ना। कभी भी कोई उलझन मन को नहीं आती। तो गीत चला है, नहीं हमको राह देखा, नहीं किसको कहा? कम हद की बात तो है नहीं। मोस्टली नैन तो सब तो है ही दुनिया में, फूल नैनों की बात नहीं है। जो भटकते हैं बुद्धि से, जिनको बुद्धि का ठिकाना नहीं मिलता, उनको ही कहा गया है नहीं।
परमात्मा बाप से ये विनती की है कि ऐसे भटकते हुए को प्रभु राह दिखाए। तो मीठे मीठे ऐसे प्यारे से किंदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं, तब तो गाते हैं, नहीं उनको राह दिखाओ प्रभु। यूँ तो बाप को सारी सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो भी मनुष्य मात्र है वो परमपिता परमात्मा की संतान है। कितने हैं मनुष्य मात्र सृष्टि के? जो भी 500 550 करोड़ मनुष्य हैं, मनुष्य माने मनु की औलाद, मनु माना ब्रह्मा, मन को ही ब्रह्मा कहा जाता है। परमात्मा बाप के भी 3 आर्गन्स हैं, 3 विशेष शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, माना ब्रह्मा ही मन रूपी संकल्प करता है, पहली शक्ति। तो वो मनन चिंतनशील ब्रह्मा की जो औलाद बनते हैं वो ही मनुष्य हैं। मनुष्य अगर मनन चिंतन न करे तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं। जानवर और मनुष्य में फर्क विशेष क्या होता है? मनुष्य मनन चिंतन कर सकता है और जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकते, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करेंगे। जानवरों को तो आवेग आया और अपना काम किया, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे। और मनुष्य तो कहा ही उसको जाता है जो मन का उपयोग करे। तो इस धरती पर कितने मनुष्य हैं ऐसे तो देखा जाए तो सारी दुनिया जानवरों की बन चुकी, जानवर बुद्धि बन चुकी। लेकिन ऐसे जानवरों को भी परमात्मा आकर के मनन चिंतनशील मनु की औलाद, ब्रह्मा की औलाद बनाता है। माना सारी सृष्टि में मनुष्यों की संख्या 500 550 करोड़ है, जो अंत में मनन चिंतनशील बनती है या बनने के लिए बाध्य होती है। परमात्मा बाप आता ही इसीलिए है, असुरों को या जानवरों को, जानवर बुद्धियों को मनुष्य बनाने के लिए। तो सहज रीत से बनते हैं तो भी मनुष्य बनाता है, और नहीं बनते हैं सहज रीत से तो कठोर रूप भी धारण करता है, धर्मराज का रूप भी धारण करता है। लेकिन मनुष्यों को ब्रह्मा की औलाद बनना जरूर पड़ता है। तो है तो ये सभी मनुष्य मात्र परमात्मा बाप की औलाद। मुस्लिम ऐसे क्यों बोलते हैं? 700 750 करोड़ की आबादी भी होगी, वो मनुष्य नहीं है क्या? वो मनुष्य इसीलिए नहीं कहे कि वो अंत में थोड़े समय के लिए आएंगे, आए और मरे और वापस जाके बाप के धाम में बैठे। वो बाप के काम के बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ आते ही है इस सृष्टि का ध्वंस करने के। वो विनाशकारी है, निर्माणकारी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर पाते हैं। तो बाप के बच्चे वो जो अपना जीवन भी बनाए और दूसरों का भी जीवन बनाए, क्योंकि बाप है विश्व कल्याणकारी। तो अंत में जो आत्माएं आएंगी विनाश के पीरियड में, जन्म लेंगी और शरीर छोड़ देंगे। एक जन्म भी मुश्किल से उनका पूरा होता है। ऐसे तो मच्छर मक्खी मिसल हैं जो अपने मन का उपयोग ही नहीं कर पाते। तो वास्तव में उनकी गिनती को हटा दिया गया।
मनुष्य जो है वो वास्तव में 500 550 करोड़ है। वो परमपिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली के है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। वेद का बाप कहते मीठे मीठे प्यारे प्यारे से खिलते बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले। आज से 5000 वर्ष पहले भी इसी तरह सृष्टि की रचना की गई थी। मन बुद्धि रूपी आत्माओं को संवारा गया था। जो अपनी मन बुद्धि का सही उपयोग करना भूल गए, उनको बाप ने आकर के सिखाया कि तुम अपने मन को कैसे कंसंट्रेट करो। अब फिर बाप 5000 वर्ष के बाद आकर मिला है इस संगम युग पर। संगम कहते ही है कलयुग का अंत और सतयुग का। जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो, इसलिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं तो आपस में लड़कर के विनाश कर देंगे। तो विनाश से बहुत डरते। ये भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आज सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। तभी दुनिया में शांति होती है। जब दुनिया में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होगी तो शांति होगी। अभी तो दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक मतें हैं, अनेक भाषाएं हैं, तो शांति कैसे होगी? वो शांति अब हो रही है, तो कैसे होगी? अनेक धर्मों का विनाश होना जरूरी है, जो आपस में टकराए नहीं। अनेक राज्यों का विनाश होना जरूरी है, अनेक मतों का विनाश होना जरूरी है। तुम सब बैठे हो, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए बैठे हो। हद के बाप से बेहद का वर्षा नहीं मिलता। धन संपत्ति का वर्षा मिल जाएगा, स्वस्थ शरीर का वर्षा मिल जाएगा, वो भी कोई जरूरी नहीं कि बीमार पड़े न पड़े। लेकिन अविनाशी सुख, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने वाला तो एक ही बाप है, जो बेहद का सुख आकर के देता है और बेहद की नई सृष्टि बनाता है। बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए तुम आए हो। जानते हो बरोबर परमपिता परमात्मा आकर के फिर से आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। आसुरों की दुनिया का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक दुनिया से आसुरी वाइब्रेशन खत्म होने वाले नहीं है। और आसुरी वाइब्रेशन जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये संघात प्रकृति ये सात्विक नहीं बन सकती, ये तामसी रहेगी। और जब तक प्रकृति तामसी है तब तक मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। तो बाप आकर के आसुरी दुनिया का विनाश कराते। विनाश तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस समय सब दुखी है। ये बाप का ही संकल्प का फर्ज है, जो दुखी हैं उनको सुखी बनाना। सिवाय परमपिता परमात्मा की सृष्टि पर कोई एवर सुखी बना ही नहीं सकता। बड़े बड़े धर्म पिताएं महात्मा इस सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, लेकिन दुनिया फिर भी दुखी होती चली गई, नीचे गिरती चली गई। सुख नाम की चिड़िया दूर होती गई। अब फिर बाप आए।
बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं वो फिर औरों को सुखी पावन बनावेंगे कैसे? तो भी सारी दुनिया की बात है। गाते भी हैं सर्वथा सदगति दाता राम। सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है और सदगति की महिमा भी उसकी निराली है। ऐसे नहीं कि शरीर की सदगति आकर के एकदम दे देते हैं। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति को प्राप्त हो। आत्मा की सदगति है ही तब, आत्मा की सदगति है ही तब जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचाने कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा मन बुद्धि स्वरूप हूँ, मन बुद्धि सहित हूँ। मन बुद्धि का काम है तो जो जिसका काम है वो अपना काम करे। अगर काम न करे तो नाम कैसे पड़ेगा? मन बुद्धि का काम है सत संकल्प करना, सच्चा निर्णय देना। ये मन बुद्धि का काम है। तो ये मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति देह का मनन चिंतन मंथन नहीं, देह और देह के पदार्थ और देह के संबंध ये अगर याद आते हैं तो मन बुद्धि को दुर्गति में कहेंगे, क्योंकि देह तो मिट्टी है। मिट्टी को याद करने से बुद्धि भी क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी। तो आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और परमात्मा की रचना की गति क्या है, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, नई दुनिया कैसे रची जाती है, इन बातों का चिंतन करना माना सदगति की हो जाए। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति है, तब शरीर की भी सदगति होगी। क्योंकि दुनिया का हर कार्य पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर स्थूल में संपन्न होता है। मकान भी बनाना होगा तो पहले बुद्धि में खाका आएगा, नक्शा खींचा जाएगा, फिर कागज पर खींचा जाएगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा भी सृष्टि पर आता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को सक्रिय बनाता है, मनन चिंतन करने योग्य बनाता है। कहते भी हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो क्या शरीर पतितों को पावन बनाएगा? पहले आकर इसको पावन बनाएगा? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा को पावन बनाता है। वो तो खुद ही नीचे गिरते चले जाते हैं। वो नीचे गिरते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। वो खुद ही ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और नीचे ले जाते हैं। ऊपर वाली आत्माओं को भी कहाँ ले जाते हैं? उनके पीछे पीछे जो फॉलोअर्स हैं वो भी ऊपर से नीचे आते हैं, शक्ति पर नीचे गिरते जाते हैं। एक बाप परम पिता परमात्मा ही ऐसा है जो सब भूली बिसरी भटकी हुई आत्माओं को नीचे से ऊपर ले जाने की योग्य बनाता है, आत्माओं को उड़ने की योग्य बनाता है। निराकारी पावन बनाएगा। निराकारी स्टेज वाला होगा, वही दूसरों की निराकारी स्टेज बनाएगा। और एवर निराकारी चाहिए, सदा काल का जन्म मरण के चक्र से मुक्त चाहिए, जो कभी थोड़ा भी एक दो जन्म के चक्र में आएगा दूसरों के चक्र में भी लाएगा। एक परमात्मा ऐसा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो ही छुटाने वाला है। जो जन्म मरण के चक्र में आएगा शरीर के बंधन में बंधेगा तो दूसरों को भी बांधेगा। तो परमात्मा बाप
ऐसे नहीं कि शरीर धारण नहीं करते, शरीर तो धारण करते हैं, प्रकृति का आधार तो लेते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों का चोला तो धारण करते हैं, लेकिन उसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश होते हुए भी उसमें उसका अटैचमेंट है, और यही डिटैच करना बात सिखाते कि शरीर में रहते हुए भी, देहधारियों के साथ संसर्ग में आते हुए भी अपनी बुद्धि को कैसे डिटैच रखो। ये काम और कोई नहीं सिखा सकता सिवाय निराकार बाप। ये कोई बता ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल में करा ही नहीं सकता कि अपन को आत्मा समझे एक बाप को निराकार दिया। तो निराकार का अर्थ भी नहीं समझते। कोई तो समझ लेते निराकार माना कोई चीज नहीं, कोई समझते हैं निराकार माना बिंदु। तो निराकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिंदु, बल्कि निराकारी स्टेज वाला। जैसे और धर्म पिताओं की भी निराकारी स्टेज देखने में आती है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। गुरु नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, जब अपनी सात्विक स्टेज में आकर के उन्होंने धर्म स्थापन किए तो उनकी वो निराकारी स्टेज स्पष्ट चेहरे से देखने में आती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो बापों का बाप है, वो भी इस सृष्टि पर उस निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है। जब तक वो माता का पार्ट, साकार पार्ट बजाता है, क्योंकि माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। बीज को ही बाप कहा जाता है, धरणी को ही माता कहा जाता है। तो जब तक वो माता का पार्ट बजाता है तब तक संसार में गुप्त रहता है, और जब वो बीज बाप का पार्ट बजाता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता जाता है। तो वो निराकार बाप उन निराकारी स्टेज में रहने वाले धर्म पिताओं का भी बाप है। उसकी निराकारी स्टेज आज भी चित्रों में दिखाई जाती है। दुनिया की जितनी भी खुदाइयाँ हुई हैं, जो भी मंदिर मिले हैं, उन सब में वो नग्न मूर्ति शंकर की दिखाई जाती है। देश देशांतर में वो नग्न मूर्तियाँ मिली हैं। वो चित्र अभी भी देखे जाते हैं निराकारी स्टेज में। तो वो निराकारी स्टेज ही उस निराकारी बाप की पहचान है, और उसी स्टेज में वो प्रत्यक्ष होता है। सारी दुनिया उस रूप में उसको पहचानती है। कर्म करते हुए भी निराकार, ऐसा कर्म करते हुए भी निराकार जिसको दुनिया असंभव समझती है कि ऐसी स्टेज तो हो ही नहीं सकती। तो वो पतितों को पावन बनाने वाला है, उसको ही बुलाते हैं कि परमपिता परमात्मा आकर के पतितों को पावन बनाओ। ऐसे नहीं आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ ब्रह्मा के द्वारा, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, वो सिर्फ ज्ञान सुनाने नहीं आता है। उसका मकसद क्या है सृष्टि पर आने का? पतितों को पावन बनाना। तो ज्ञान सुनाना ये तो एक साधन हुआ। बाकी पतितों को पावन बनाने के लिए उसको स्वयं आना पड़ता है। जैसे और धर्म पिताएं आए, जो ऊपर की आत्मा है उनको भी खींच करके नीचे ले गए, और साथ में संघ के रंग में जो भारतवासी हैं वो भी विदेशियों के चक्कर में आते आते नीचे गिर गए। जो देवताएं थे वो भी असुर बन गए। तो कितने संघ के रंग से बने? जो दूसरे आसुरी धर्म की आत्माएं आई, उनके संग के रंग में आते आते नीचे गिरे। एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा है जिसके संग के रंग में आकर के आत्माएं ऊपर से जो नीचे गिर गई हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती, सदगति की ओर जाती है। दुर्गति उनकी खलास होती है। भारत स्वर्ग में हीरे के, सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। सोने हीरे के महल माने दूध घी की नदियां बहती थी। ये कहावत
है। ऐसे नहीं कि कोई दूध घी की नदियां बहा करती हैं। नदियां तो मीठे पानी की ही होती है, लेकिन दूध घी की नदियां बहना बहुत सुख होना। नदी का मिसाल कन्या माताओं से दिया जाता है। माना वो कन्या माता भारत की ऐसी थी जिनमें सोने जैसी सच्चाई थी, हीरे की तरह चमक थी, आत्मा चमकीली थी, भरपूर थी। सोने हीरे का महल का मतलब कोई फूल सोने हीरे के महल नहीं होते हैं। स्वर्ग की दुनिया में तो सारी दुनिया ही महल है। पूरा आकाश, पूरी धरती, ये जैसे कि एक कमरा है, इससे बड़ा कमरा और कोई होगा नहीं। इतने बड़े हाल में हम रहते हैं, वहाँ कोई मकान बनाने की दरकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो मौसम ही कैसा होगा, सदा बहार मौसम होगा। जहाँ सदा बहार मौसम होगा वहाँ दीवाने बनाने की क्या जरूरत? वहाँ बेअभिमान होगा। जितने अभिमानी मनुष्य होते हैं वो दीवाने डालते हैं, अपने परिवार को, कुटुंब को अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ चोर डकैतों का डर होगा क्या? वहाँ नहीं, मक्खी मच्छर होंगे नहीं, ऐसी कोई चीज वहाँ होगी नहीं जो दुखदाई हो, जिसके लिए बीच में दीवारें डालनी पड़े, दरारें डालनी पड़े। तो सोने हीरे का मतलब का दूसरा अर्थ नहीं लगाना। सोने के महल माना सच्चाई के संगठन रूपी महल। जो भी परिवार होंगे वो सब संगठित होंगे, सच्चे होंगे और एक के कंट्रोल में रहने वाली सारी दुनिया ही एक के कंट्रोल में होगी। सारी दुनिया माने वसुधा ही कुटुंब होगी। इसलिए शास्त्रों में आज भी गायन है वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया, सारी वसुधा हमारा कुटुंब होगा। भारत की बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप हो गया। ऐसे नहीं कि पूरा लोप हो गया है। जो सच्ची चीज होती है वो कभी खलास नहीं होती। जो झूठा होता है वो ही नष्ट होता है। रावण राज्य झूठा है तो रावण का खलासा होगा। रावण जलेगा और जल करके राख को हो जाएगा, तो राज्य भी राख को हो जाएगा। लेकिन राम और राम का राज्य कभी पूरा नष्ट नहीं होता। माना देवी देवता सनातन धर्म की जो परंपरा है वो आज भी भारतवर्ष में कहीं न कहीं मौजूद है। आज भी ऐसे ऐसे परिवार कहीं न कहीं हैं जरूर। अखबारों में भी कभी कभी आता है कि 60-60, 70 लोगों का एक परिवार, अनेक बहुएं, अनेक भाई एक परिवार पर, एक चूल्हे पर बनी हुई रोटी खाते हैं और एक की कंट्रोल में रहते हैं। उस एक मुखिया का मान मर्तबा ऐसे होता है जैसे राजा। उस एक की परमिशन के बगैर एक पत्ता भी परिवार का हिल नहीं सकता। और ऐसी परंपरा परमात्मा ने स्थापन की थी जो आज तक भी भारतवर्ष में देखी जा सकती है, सामूहिक परिवार की व्यवस्था। बाकी और किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जाती। देशों में तो अभी अभी बच्चे पैदा हुए 14, 15, 20 वर्ष के हुए और घर से अलग हो जाते, माँ बाप की बरखिलाफ चलने लग पड़ते। जो विदेशियों का प्रभाव भारत में भी पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ता नहीं है, लेकिन सबके ऊपर नहीं पड़ता। प्राय लोग का मतलब कहीं नहीं। वो सनातनी व्यवस्था अभी भी मौजूद जरूर है। तो वो धर्म अब प्राय लोक है, पूरा लोक नहीं। कंगाल महान दुखी बन पड़ते हैं कलयुग के अंत में। अब वो बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा का दादा जो जवाहरी था वो नहीं कहते हैं, बाप कहते हैं। निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा। ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमारी भी
अपने जन्मों को नहीं जानती। कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर के प्रवेश करता हूँ, और आता भी भारत में। कैसे तन में आता हूँ? एक तो साधारण तन में आता हूँ, साधारण तन में आकर के प्रत्यक्ष होता हूँ, असाधारण तन में नहीं आता हूँ। और दूसरी बात, बूढ़े तन में आता हूँ। बूढ़े का तन मतलब क्या हुआ? कि सफेद बालों को ही क्या बूढ़ा कहा जाता है? बूढ़ा मानो अनुभवी, जीवन के हर क्षेत्र का अनुभवी। उनके लिए भी कहा कि वो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये भी मैं आकर के इनको समझाता हूँ कि तुमने इतने जन्म लिए, ऐसे ऐसे पार्ट बजाया, ये सब बनी बनाई है, ये बेहद का ड्रामा बना हुआ है जो सेकंड सेकंड अब रिपीट होता है। ये रिहर्सल हो रही है, वो फिर रिपीट होगी। ये बेहद का ड्रामा का राज बाप ही समझा। तो दुनिया एक नाटकशाला है, रंगमंच है, और ये हम सब अपना अपना पार्ट बजाए रहे हैं, पार्ट खेल रहे हैं। इस ड्रामा का डायरेक्टर है वो परमपिता परमात्मा, जो पर्दे के पीछे रहता है। इन आंखों से नजर नहीं आता, तीसरी आंख से उसके डायरेक्शन को समझने वाले समझते हैं, उसको पहचानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो, ये सब भक्ति मार्ग है। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी हमने दान पुण्य किया, वो किसको दिया? पापात्माओं को दिया या पुण्यात्माओं को दिया? लेने वाली तो फिर भी पापात्मा। इस पाप की दुनिया में सभी पापात्मा, पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं। तो फिर देने वालों का हासिल क्या होगा? अगर कोई दान करता है और जो दान लेता है वो जाकर के शराब पीता है, वैश्यावृत्ति करता है, तो उसने वैश्यावृत्ति किस कारण से की? क्योंकि उसको पैसा मिला तो उसने की। तो आधा दंड उसके ऊपर भी जाता है। किसके ऊपर? जिसने उसको सहयोग दिया। तो सारी दुनिया इस समय पाप का काम, पाप का धंधा करती है, और सब पापी। एक परमात्मा बाप ही है इस सृष्टि पर ऐसे आता है कि उसके नाम पर जो देते हैं, उसको पहचान करके जो देते हैं, उनका 21 जन्मों के लिए संभलता है। बाकी तो सबका बिगड़ता ही बिगड़ता है। हाँ, कहीं भी चाहे बीके हों चाहे दूसरी संस्थाएं हों, जिनको भी दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं और जो ले रहे हैं वो दोनों ही पापात्मा हैं। तो पापात्माओं से पापात्माओं की ही दुनिया बढ़ती है, पुण्यात्माओं की दुनिया नहीं बढ़ सकती। हाँ, अगर बाप के स्वरूप को पहचान करके, जान करके और बाप को दिया, तो उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सत्युग त्रेता की रामकृष्ण की राजाई में जन्म होता है। रामकृष्ण की दुनिया में जाकर के मनुष्य आत्माएं सुखी होती है। तो ये जो दान पुण्य आदि भक्ति मार्ग में करते हैं, इनसे कोई प्राप्ति नहीं है, और ही नीचे गिरते चले आए। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात को बताती है कि नीचे गिरे हैं, ऊपर नहीं उठे हैं। भक्ति से होती है दुर्गति। बाप भगवान आकर के भक्ति नहीं सिखाते हैं, वो तो ज्ञान सिखाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भक्ति भावना अब विचारी होनी चाहिए, विचारी नहीं होनी चाहिए। एक बाप के प्रति आस्था हो। जैसे द्वापर के आदि में सिर्फ एक शिव की पूजा होती, तो उस समय भी बहुत सुखी थे। अभी पूजा करने की बात नहीं है, अभी तो याद की बात है। इतने ये सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको कहेंगे गुड़ियों की पूजा, क्योंकि ये हो गई व्यभिचारी पूजा। अनेकों में बुद्धि भ्रमित होती रहती है।
जब अनेकों में बुद्धि जाएगी तो बुद्धि जरूर विचारी बनेगी। उन बुद्धे बुढ़ियों की पूजा से कोई प्राप्ति नहीं होती है। देवी देवताओं के फिर भी शरीर होते हैं, वो अपने शरीर में फिर भी कुछ न कुछ आसक्त होते हैं। आसक्त होते होते नीचे गिरते हैं, उनकी कलाएं कम होती जाती हैं। देवता से मनुष्य बन जाते, मनुष्य से राक्षस बन जाते। राक्षस कहा जाता है जो दूसरों को दुख देता है। तो ये सब है बुढ़ियों की पूजा। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, ये सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये जो चलन चली आ रही है, ये किसकी पूजा करते हैं? ये कोई समझते नहीं है कि ये शूटिंग का पीरियड है। जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आता है तो मिट्टी के पुतले में प्रवेश करता है, माना जिसमें प्रवेश करता है वो भी देह अभिमानी की मिट्टी का पुतला होता है। और उसको इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? शिवलिंग को बड़ा इसलिए बनाते हैं कि जिस तन में परमात्मा प्रवेश करता है वो हीरो पार्टधारी हीरो बन करके पार्ट बजाता है, क्योंकि परमात्मा बाप उसमें आकर के कार्य करते हैं। वो आत्मा कार्य नहीं करती। कार्य करने पर आने वाला कौन? वो सुप्रीम सोल। तो उसके कार्य को बड़ा करके कैसे दिखाए? चित्रकार। तो उसे दिखाने के लिए वो लिंग बड़ा बनाते और उसमें बिंदु छोटा रखते। तो बिंदु है सुप्रीम सोल की प्रवेश। कंट्रोल किया है, इंद्रियों को कंट्रोल किया है, संकल्पों को कंट्रोल किया है, वाचा को कंट्रोल किया है, वातावरण शुद्ध बनाने में बाप को सहयोग दिया है। उन आत्माओं ने उतनी ही ज्यादा सर्विस की है संसारी। ऐसी सेवाधारी आत्माओं की ही पूजा होती है जिन्होंने पवित्रता के लिए बाप को सहयोग दिया। सेवका लिंग बनाते हैं तो बच्चों के बीच शालिग्राम बनाते, तो जरूर तुमने भी ऐसी निराकारी स्टेज धारण की है। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, खुदा की सेवा करने वाले हो। किसी और मनुष्य मात्र देहधारी की सेवा करने वाले नहीं हो। तुम्हारी बाप से प्रीति है, बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत का नाम क्या दिया? श्रीमत भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीत। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है क्या? जो भी धर्म पिताएं आए हैं, मान लो क्राइस्ट आया तो क्या उन्होंने बाइबल पढ़ी? गुरु नानक आए, उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा? मोहम्मद आए, उन्होंने क्या कोई कुरान पढ़ी? नहीं, ये तो मुख से बोलते हैं और बाद में इनके परवर्ती जो फॉलोअर्स हैं वो उनके शास्त्र बनाते। तो शास्त्र रचना, शास्त्र पढ़ना और सुनाना, ये है मनुष्यों का काम। परमात्मा बाप तो उन धर्म पिताओं का भी बाप है। वो आकर के कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है। ऐसे नहीं है कि परमात्मा बाप ब्रह्मा के तन में, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने बड़ी माँ के रूप में पृथ्वी पर आता है तो कोई शास्त्र पढ़ता है? नहीं, वो तो ओरली मुख से गीता ज्ञान, गीता का गीत सुनाता है। ये पढ़ना करना ये तो बच्चों का काम है। बच्चों में सबसे श्रेष्ठ बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण, 16 कला संपूर्ण। वो कृष्ण की आत्मा पढ़ सकती है, लेकिन परमात्मा बाप कोई शास्त्र नहीं पढ़ता। परमात्मा तो आता ही है बाप, टीचर, सदगुरु, माता पिता बनकर के। तो जो माता के रूप में आता है वो तो आता है श्रीमद् भगवत गीता, गीता का साक्षात चैतन्य रूप बन करके आता है। वो गीता ही सब ग्रंथों की माई बाप कही जाती है। उस गीता से ही सनातन धर्म की स्थापना होती है।
बाकी भगवान को आकर के शास्त्र नहीं पढ़ता है। एडवांस में तो मुरली पढ़ी जाती है। मुरली पढ़ी जाती है, पढ़ने वाली सोल को समझो वो कौन है। शंकर के मस्तक में कौन दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाया जाता है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कौन है? ज्ञान सूर्य और कौन है ज्ञान चंद्रमा? राम की आत्मा ही वास्तव में सत्य रूपी रंगमंच पर सूर्य देवता का पार्ट बजाती है और कृष्ण की सोल ही वास्तव में सत्य रूपी रंगमंच पर ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती है। ये हीरो हीरोइन है एक सत्य रूपी रंगमंच के। इन्हीं को शास्त्रों में, चाहे हिंदुओं के शास्त्र हो, मुसलमानों के शास्त्र हो, सभी शास्त्रों में इनको नाम दिया गया है एडम ईव, आदम और हवा, आदिदेव और आदिदेवी। इनके आधार पर ये सत्य रूपी रंगमंच चलता है। ये सत्य रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन माता पिता हैं। माता पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो उनका जरूर कोई निराला पार्ट होगा। वो ज्ञान सूर्य दोनों में ही प्रवेश करता है। एक में चंद्रमा का पार्ट बजाता है, शीतल पार्ट बजाता है। उस शीतल ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं। माँ की गोद में श्रेष्ठ आत्माएं भी पलती है और दुष्ट आत्माएं भी पलती है। परमात्मा के बच्चे तो सभी, असुर भी, देवताएं भी परमात्मा के बच्चे, तो दानव भी परमात्मा के बच्चे। दोनों की पालना माँ के रूप में करता है परमात्मा। लेकिन बाप के रूप में दोनों को संवर्धन नहीं करता। बाप कठोर होता है और माँ अंधा, लूला, लंगड़ा, चोर, डकैत, लुच्चा, लफंगा, कैसा भी बच्चा होगा, माँ उसको अपनी गोद से अलग नहीं करे। और बाप तो जो लायक बच्चा होगा उसको आगे बढ़ाएगा और जो नालायक होगा उसको घर में डाल देगा। बैठे रहो, हम काम के नहीं। ऐसे ही वो बेहद का बाप भी इस धरती पर जब आता है तो कृष्ण की आत्मा के थ्रू वो माता का पार्ट बजाता है। वो ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। वो ब्राह्मण बच्चा ही संसार में शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है, जिसके मस्तक में उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की प्रवेशता की निशानी आज भी चित्रों में दिखाई जाती। क्या दिखाई जाती? चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा माना अधूरी आत्मा है। ऐसे नहीं है कि जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित समझते हैं कि ब्रह्मा संपन्न हो गया, संपूर्ण बन गया। नहीं, वो भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है। परमात्मा बाप अभी टीचर बनकर के पढ़ाई रहे हैं। तो जो शास्त्र है वो किसके हाथ में दिखाए जाते हैं? चित्रों में ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाए। किस समय की यादगार? इसी समय वो ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके शास्त्र जो असली है, कौन सा असली शास्त्र है? ब्राह्मणों की दुनिया का मुरली। वो मुरली को अपने हाथ में लेती है, पढ़ती है। जो टीचर है उसको पढ़ने की दरकार नहीं। पढ़ने का काम है स्टूडेंट का और अर्थ बताने का काम है टीचर का। तो टीचर को कोई पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ता है स्टूडेंट, अर्थ बताता है परमात्मा। बाप से वो टीचर बनता है। वो बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और फिर अंत में सदगुरु बनकर के सदगति भी करता है। तो भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते हैं, तो भगवान भी शास्त्र कैसे उठाएंगे? वो आते हैं धर्म स्थापन करने। क्या धारणाएं जो सबकी उड़ गई, धारणाएं उड़ गई माने बुद्धि में से धर्म उड़ गया। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तो जब धर्म ही उड़ गया तो माइट कहाँ से आएगी, शक्ति कहाँ से आएगी? तो ऐसे धर्म की स्थापना का काम बाप करते हैं। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर के बाइबल पढ़ा, नहीं, वो आया धर्म स्थापन करने। तो वो सभी धर्म स्थापक आते हैं, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं।
बाप भी आकर के धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन उन धर्म स्थापकों के मुकाबले परमात्मा बाप की विशेषता क्या हुई? वो तो धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, पुरानेपन का विनाश नहीं करते। और परमात्मा बाप पुरानेपन का विनाश करते। पुरानी चीज का जब तक विनाश न हो, पुराने धर्मों का जब तक विनाश न हो, पुरानी मान्यताओं का, पुरानी परंपराओं का जब तक विनाश न हो, जरा जीर्ण परंपराएं जो मनुष्यों को दुख देने वाली है, तब तक नई स्थापना की कोई वैल्यू नहीं। जैसे घड़े में दूध रखा हुआ है और उसमें थोड़ा सा सांप का विष मिला हुआ है, और उसमें ऊपर से दूध और डालते जाओ, तो क्या रहेगा? जहर ही रहेगा ना, सारा ही जहर बनता जाएगा। तो ऐसे ही दुनिया की हालत है। जो धर्म पिताएं हैं वो पुरानी मान्यताओं से तो टक्कर ले नहीं सके, पुरानी परंपराओं को तो तोड़ नहीं सके, उन्होंने बस अपनी बात और आकर के ठोक दी, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा आता है कि अब बहुत सृष्टि संभल गई, ये भगवान का अवतार लेकर के आ गया, लेकिन नहीं, भगवान का काम है पुरानी दुनिया का विनाश करना और नई दुनिया की स्थापना करना। ऐसे नहीं है कि वो सत चरित्र देवी देवताओं की स्थापना करके ही वापस चला जाता है, नहीं, वो जितने भी दुष्ट धर्म हैं, मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं, उन सबका विनाश करता है और एक सत धर्म की स्थापना करता है। तो बाप आकर कीमत देते हैं, प्रिय अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे से ऊंची मत कैसे ऊंची मत। जो और धर्म पिताएं हैं उनकी भी अपनी मत है, लेकिन उन धर्म पिताओं की मत से भी परमात्मा की मत सबसे ऊंची है। वो गति भी ऊंची है और उसकी मत भी ऊंची है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो, बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, तो वो है बाप और हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर। क्या? ईश्वरीय फैमिली के मेंबर। ईश्वरीय फैमिली के मुकाबले दूसरी फैमिली कौन सी कही जाएगी? आसुरी फैमिली। क्यों? ईश्वरीय फैमिली और आसुरी फैमिली में अंतर किस बात का? ईश्वरीय फैमिली है मुख वंशावली, जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया, वो हुआ ईश्वरीय फैमिली। और वो है आसुरी फैमिली। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है, वो आसुरी फैमिली कहेगी। देवताओं को भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करके संतान पैदा नहीं करते। आज की दुनिया में जो संतान पैदा होती है वो आसुरी संतान है। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है, मूर्ति की पैदाइश है। सत्युग त्रेता में जो पैदाइश होती है वो मूर्ति की पैदाइश नहीं होती है, गिरती कला की पैदाइश नहीं होती है, वो तो श्रेष्ठ आचरणवान होते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से उनकी पैदाइश होती है। इसका मिसाल आज भी भारतवर्ष में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा माना जाता है? मोर। क्यों? मोर का पंख कृष्ण के मुकुट में क्यों लगाया हुआ है? जरूर